अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स के नाजायज मुतालबात मानने से इनकार कर चुकी है। पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल की आड़ में 9 रुपए का इजाफा करना चाहा। पेट्रोल नायाब होने पर इस्लामाबाद के शहरी सख्त परेशानी का शिकार हैं। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज सौले अब्बासी से। सौले, अभी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज वफाकी दारुल हुकूमत में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की हड़ताल के बाद हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। सौले अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सौले अब्बासी, बताइएगा इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या पेट्रोल पंप्स पे रश है? क्या पेट्रोल मिल रहा है? जी, अगर बात करें इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स की तो पूरा दिन शहर इक़्तिदार के बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद रहे हैं। अगर बात करें PSO से मुंसलिक पेट्रोल पंप्स की तो वफाकी दारुल हुकूमत में वैसे तो PSO के बेशुमार पेट्रोल पंप्स हैं, लेकिन सिर्फ 3 पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जो PSO की ज़ेर मलकियत रहे हैं, ज़ेर मलकियत अभी भी हैं। उसमें PSO फॉरेन ऑफिस का पेट्रोल पंप है, सेक्रेटरीट का पंप है और अफेड का पंप है। सिर्फ ये 3 पेट्रोल पंप्स ऐसे थे जहाँ पर पेट्रोल की फराहमी जारी रही। इसके अलावा दीगर सारे जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद रहे, जिसके बाद शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना रहा। इसके अलावा शेल पेट्रोलियम की जानिब से ये दावा किया गया था कि हम आज के दिन जो है वो पेट्रोल पंप्स खुले रखेंगे, लेकिन वो भी अपने वादे के बरखिलाफ आज जो डीलर एसोसिएशन की हड़ताल का उन्होंने साथ दिया और वो भी बेशतर पंप्स हमें बंद दिखाई दिए। इसके अलावा शहर इक़्तिदार के जो दूसरे निजी पंप्स थे वो भी बंद रहे, जिसके बाद हमने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतारें पेट्रोल पंप्स पर लगी रहीं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इसके अलावा अगर मुज़ाकरात की बात करें तो मौजूदा जो हड़ताल की काल है इस पर गुज़श्ता रात जो है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जानिब से पहला रब्ता हुआ था, जिसमें सेक्रेटरी पेट्रोलियम डॉक्टर अरशाद ने जो चेयरमैन आल पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन से उनसे राब्ते में कहा कि हमने आपके जो मुज़ाकरात की, आपके जो मुतालबात की समरी है वो ICC को भेज दी और ICC का अब ये सवाब दीद है कि वो आपके जो मुतालबात हैं उनको पूरा करे। लेकिन उस पर जो चेयरमैन आल पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन ने उन्होंने मुतालबा किया कि आप हमें जो समरी के नुकात हैं उनसे आगाह करें। हम हमारे सामने जब तक समरी के नुकात नहीं आएंगे हम जो है मुतालबे पर अपने काम के जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं। लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। सौले अब्बासी हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर बरा तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है कि PSO के बेशतर पंप्स इस वक्त खुले हैं, मजीद पंप भी खुल जाएंगे। उसके अलावा बड़ी कंपनीज के कंपनी ऑपरेटेड पंप्स भी खुले हैं। हम डीलर्स एसोसिएशन से राबते में हैं, उम्मीद है कि बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त होगी। मुल्क भर की तरह लाहौर में शहरी पेट्रोल पंप की बंदिश के सबब शदीद परेशान हैं। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां आज भी पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं जीशान नवाज से। जीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से आज सुबह 6 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप बंद भी हो गए थे। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पेट्रोल पंप खुले हुए हैं और शहरियों को पेट्रोल मिल रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, मैं इधर बंद रोड से आ रहा हूँ, उधर आगे मून मार्केट से जा रहा हूँ। मैंने पीछे बंद रोड गुलशन रावी में जो पेट्रोल पंप है वहाँ देखा वो बंद था। अभी इधर आगे आया हूँ तो ये खुला हुआ पेट्रोल मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। बिल्कुल, जो खबरें चल रही थी या फिर शहरियों को पैनिक फैला हुआ था कि पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान थे, वो सूरत हाल नहीं है। शहरियों को पेट्रोल मिल रहा है, नॉर्मल सूरत हाल चल रही है। जो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर पेट्रोल पंप बंद हैं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उससे जब थोड़ा सा आगे जाते हैं, दूसरे इलाके में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ उनको पेट्रोल मिल रहा है। जी जीशान नवाज, आपका बहुत शुक्रिया। अब देखें, कराची की जानिब पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल के बायस पंप्स बंद कर रखे हैं। शहर में इस वक्त भी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची की मजमूई सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे जुहेब जिएजा से। जुहेब, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त कराची की सबसे अहम शारा फैसल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तकरीबन दर्जनों से ज़ायद जो है वो पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमने पेट्रोल पंप देखे वो तकरीबन जो है वो हमें बंद दिखाई दिए गए और पेट्रोल पंप के बाहर शहरी जो है वो अफसरदा मौजूद थे। उनका कहना था कि उनकी गाड़ी में ईंधन ख़त्म हो गया और वो अपने दफ्तर से घर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शारा फैसल पर मौजूद तमाम पंप इस वक्त बंद हैं। जिन निजी कंपनियों ने ये कहा था कि हड़ताल की सूरत में
में उनके पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन हमने जब यहाँ पर देखा तो यहाँ पेट्रोल पंप बंद हैं। जो शहरी अपने घरों को जाना चाहते हैं अपने दफातर से, वो ताहाल घर पर नहीं पहुँचे हैं और शारा फैसल पर इस हवाले से एक अबतर सूरत हाल इस वक्त जो है वो मौजूद है। शहर गाड़ी जो है वो सड़कों पर मौजूद है और ईंधन उनको इस वक्त दस्तयाब नहीं है। जबकि अगर पूरे शहर की हम बात करें तो कराची में के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर मखसूस जो है वो पेट्रोल पंप इस वक्त खुले हुए हैं, जहाँ पर लंबी कतारें शहरियों की लगी हुई हैं, जिन्हें घंटों बाद जो है वो ईंधन जो है वो फराम हो रहा है और उसके बाद उनको वो अपने घर जो है वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो डीलर हैं जिन्होंने इजाफे का कहा था, तो उस वक्त उन शहरियों का कहना है कि इजाफे के बाई जब पेट्रोल मजीद महंगा हो जाएगा तो ये भी एक पेट्रोल सबसे बड़े शहर कराची में भी शहरी अजियत से दो चार हैं। हमें अपडेट कर रहे थे जुहेब जी, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल पर पेशावर में भी आज पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहां गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की हड़ताल के बाद पेशावर शहर में भी आज दिन भर जो पेट्रोल पंप्स थे वो बंद रहे, जिसकी वजह से शहरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में पाकिस्तान स्टेट ऑयल और शेल जो पंप्स है, उसके अलावा बाकी जो पंप्स है वो बंद रहे। पेशावर शहर में बात की जाए तो टोटल 152 पेट्रोल पंप्स है, जिनमें से मुश्किल जो 20 तक पेट्रोल पंप थे वो खुले रहे थे। ट्रांसपोर्टर को भी मुश्किलात का सामना रहा था। इसके अलावा आम जो शहरी थे वो भी मसाइल का उनको सामना करना पड़ा। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ इस हवाले से बात करेंगे। भाई पेट्रोल पंप की वजह से तो सब आवाम को परेशानी, इसलिए कि अड्डे खाली हैं, बसें नहीं जा रहे और जो बसें जा रहे हैं CNG पे जो चल रहे हैं वो एक 50 रुपए के बजाय 150 रुपए लेते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? और ये निकलते कहाँ से? गरीबों से निकलना है। और ये पंप वाले भी चोर और ये हमारा हुकूमत जो है हुक्मरान वो तो डाकू है। बिल्कुल, जो शहरी है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यही कहना है कि जो पेट्रोल है इसके न होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टर है, ख़ासकर जो CNG इस्तेमाल करते हैं, उनकी जानिब से किरायों में भी इजाफा कर दिया है। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो मसला चल रहा है, हड़ताल है, उसको जल्द से जल्द हल करे ताकि जो जिन लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उनको मज़ीद सामना न करना पड़े। जी अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की हड़ताल के बाद मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। कहीं लोग मोटरसाइकिल को धक्का लगाते नजर आए, कहीं PSO के पंप्स पर रश नजर आया। अवाम कहते हैं महंगाई के अजाब के बाद ये नया अजाब हम पर मुसल्लत कर दिया गया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान से लेकर आजाद कश्मीर तक पेट्रोल पंप बंद होने से कहीं आवाम रुल गए हैं तो कहीं सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी गाड़ियों को धक्का लगाते हुए नजर आए। जिसने कल पेट्रोल भरवा लिया था वो आज खुशनसीब ठहरा। दीगर तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स की बंदिश के बाद अवाम मसाइल का सामना कर रहे हैं। हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, खैरपुर, दादू, कंदकोट, सांगड़ और मीरपुर खास में पेट्रोल पंप बंद रहे। पंजाब के बड़े अजला में अवाम इस बड़े मसले से नबरदाजमा नजर आए। रात तक जिसको पेट्रोल मिल गया, जिसको नहीं मिला वो सुबह पेट्रोल ढूंढने लगा। मुल्तान, खानेवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर, चुनिया, सरगोदा समेत दीगर शहरों में अवाम पेट्रोल पंप पर कतार लगाए नजर आए। बाइक को धक्का लगा के पेट्रोल नहीं आया था, इधर पंप पे आए हैं तो इधर पेट्रोल नहीं मिला। सुबह का जलील हो रहे हैं, जिधर जाने रक्शे पेट्रोल नहीं गा, धक्का ला के इथों दिख रहे हैं। 150 लीटर है तो जनाब हाथ देखो काले हो गए ने। आजाद कश्मीर में सियाहत के लिए आए सियाह फंस गए। पेट्रोल पंप्स की बंदिश ने सियाहों को नए मसले में फंसा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी पेट्रोल पंप्स की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अवाम मोटरसाइकिलें लिए इधर उधर पेट्रोल की तलाश में सरगर्दा नजर आए। पाकिस्तान की मारूफ पेट्रोलियम कंपनी शेल पाकिस्तान ने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार किया और आज शेल के पंप्स पर मामूल के मुताबिक पेट्रोल की फराहमी जारी रही। शेल पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि हम पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल का हिस्सा नहीं हैं। एलामिया में कहा गया है कि मुल्क भर में शेल के पेट्रोल पंप्स खुले हैं और शहरियों को पेट्रोल की तरसील जारी है। आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए शेल ने हड़ताल का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुल्क में जारी पेट्रोल बहरान पर बरहम। अपने बयान में बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के मुतालबात के मामले में नाअहली का मुजाहरा किया है। अवाम पहले ही मुल्क की तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल खरीद रहे हैं। उमूर जिंदगी को ठप करके इमरान खान ने हर पाकिस्तानी की जिंदगी को अजीरन कर दिया।
मुल्क में गंदम का जखीरा मौजूद है। वफाकी वज़रा फ़खर इमाम और खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़खर इमाम ने कहा कि पंजाब और सिंध में आटे की कीमत में फ़र्क है, सिंध में आटे की कीमत ज़्यादा है। खुसरो बख्तियार ने कहा कि सिंध हुकूमत आवाम पर महंगाई का बोझ डाल रही है। सिंध में गुज़िश्ता साल गंदम गायब हो गई थी। 3 सूबों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने यह चंद दिन पहले 1950 रुपए पर केजी का जो अनाउंसमेंट की, सिंध ने 2-3 दिन के बाद 2200 रुपए कर दी। मैं समझता हूँ कि ये डिस्टॉर्शन आप फिर एक और तरीके से देखते हैं कि आम आदमी को इसका कितना नुकसान हो रहा है। कराची में आपको आटा 1400 रुपए 20 केजी का बैग मिलता है, तमाम तर पंजाब में 1100 रुपए। इसका नुकसान आम आदमी को है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है, वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ कैसे डाल रही है। आपने पिछले साल भी देखा कि सिंध के अंदर गंदम गायब हो गई। जब गंदम की रिलीज आती है ताकि उससे आटा बना सकें फ्लोर मिल्स, तो उसको भी रोक देते हैं। और यही वजह है कि आज कराची और हैदराबाद में गंदम आटे की कीमत 1400 रुपए है। वेलकम बैक। नादरा का बायोमेट्रिक डाटा हैक होने का इंकशाफ। अली खान जुदून की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी का इजलास हुआ। एडिशनल डायरेक्टर FIA तारिक परवेज का कहना है कि नादरा का डाटा हैक होने की वजह से मसाइल में इजाफा हुआ है। डाटा हैक होने से हैकर्स बआसानी फ्रॉड कर सकते हैं। FIA साइबर क्राइम जोन कोयटा ने DG खान में कार्रवाई करके मोबाइल सिम के गैर कानूनी एक्टिवेशन में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फराज अहमद से मुख्तलिफ कंपनियों की 16,000 सिम्स और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं। FIA साइबर क्राइम जोन कोयटा ने DG खान में कार्रवाई करके मोबाइल सिम की गैर कानूनी एक्टिवेशन में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फराज अहमद से मुख्तलिफ कंपनी की 16,000 सिम्स और दीगर सामान बरामद हुआ है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, FIA साइबर क्राइम कोयटा जोन के इंस्पेक्टर मसूद अहमद की सरबराही में छापामार टीम ने फराज अहमद और मुमताज अहमद को गिरफ्तार किया है। मुलजिम की गिरफ्तारी पहले से दर्ज मुकदमे में की गई है। पहले से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार 3 सिम फ्रेंचाइज होल्डर गिरफ्तारी के बाद जमानत पर है। हालिया गिरफ्तार मुलजिम कोटा के खिलाफ मुख्तलिफ फ्रेंचाइज होल्डर की फराहम करदा जाली टेलीकॉम सिम्स पर मोबाइल खास एक्टिवेशन में मुलव्वस था। मुलजिम से जालसाजी में इस्तेमाल की 30 डिवाइसेस, 16,000 मोबाइल फोन, 4,000 टेलीकॉम सिम भी बरामद किए गए। ये कहना है मोहम्मद अहमद जहीम का, एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम जोन बलूचिस्तान का। जी शुक्रिया जावेद असगर चौधरी। लाड़काना के चांडका मेडिकल कॉलेज में तालिबा नौशीन की हलाकत की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस रिपोर्ट में वाकये को खुदकुशी करार दे दिया गया। उधर वाकये की तफ्तीश के लिए वाइस चांसलर ने 5 रुकनी तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम के चेयरमैन डीन सफदर अली शेख होंगे। उधर दादू में नौशीन काजमी को आहों और सिफकियों के दरमियान सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में वकील की असिस्टेंट के कत्ल केस का ड्रॉप सीन हो गया। खातून को उसकी सौतन ने शूटर को पैसे देकर कत्ल करवाया था। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार शौकत। लाहौर के इलाका जौहर टाउन में वकील की असिस्टेंट अकीला सुबहानी के कत्ल का मामला 1 माह बाद हल हो गया। पुलिस ने वारदात की मास्टरमाइंड मकतूला की सौतन राबिया को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमा ने पुलिस को बयान दिया कि मेरा शोहर मुझे वक्त नहीं देता था, इसलिए कत्ल का मंसूबा बनाया। उजरती कातिल से 2 लाख में बात की और 1 लाख रुपए एडवांस दिया। काशी से बात करके ये दोनों मेरे घर आते हैं। दोनों ने आके मेरे साथ ऐसे मसलन बात पक्की की, तो 2 लाख में बात पक्की इन्होंने की। अच्छा। जब 2 लाख में बाद मैंने इनको 1.25 दिया। सीआईए पुलिस का कहना है कि मकतूला के शोहर का मुलाजिम चांद भी रैकी में मामनत फराहम करता था। कत्ल की वारदात में मुलव्वस तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान से आला कत्ल और वारदात के लिए अदा की गई रकम भी बरामद कर ली गई है। वकार शौकत, GTV न्यूज, लाहौर। लाहौर के इलाके बहरिया टाउन के करीब आमिर टाउन में आती जदगी से 2 अफराद जहाँ भाग हो गए। जहाँ भाग होने वालों में एक 12 साल बच्चा भी शामिल है। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, बताइएगा ये आतिशज़दगी कैसे हुई? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर के इलाका क्यों में जो है वो मौजूद अजमीर टाउन में सर्वेंट क्वार्टर में अचानक से आग भड़क हुई, जिसकी वजह से जो है वो 35 साल
जो लिहाज मौका पर ही जलकर राख हो गया। उसके साथ मौजूद जो है वो एक मुलाजमा जिसका नाम फरा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 12 से 11 साल बताई जा रही है। दोनों जो है वो घर पर मौजूद थे कि अचानक आग बढ़ने की वजह से दोनों जो है वो जलकर राख हो गए। रेस्क्यू की टीमों ने जो है वो दोनों की लाशें जो है मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी और आग पर काबू पा लिया। जबकि बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिस पर काबू पा लिया गया। वकार शौकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम कल एक बार फिर रिंग में उतरेंगे। बॉक्सर मोहम्मद वसीम का वेट कर लिया गया है, मुकाबले की तैयारी भी मुकम्मल है। मोहम्मद वसीम कोलंबिया के बॉक्सर रॉबर्ट परेरा के दरमियान वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर का मुकाबला शेड्यूल्ड है। प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने 12 मुकाबलों में 8 खिलाड़ियों को नॉकआउट किया। मोहम्मद वसीम को सिर्फ एक मुकाबले में शिकस्त हुई। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पुरुमीद हैं। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे साथ बहुत सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं। मुखालिफ टीम को होम ग्राउंड का फायदा है, लेकिन मैं पूरा एतमाद हूँ, मुकाबला अच्छा होगा। काफी इम्पोर्टेंट सीरीज है। टेस्ट मैच हमेशा इम्पोर्टेंट होता है और टेस्ट होता है। बिल्कुल जिस तरह कल से हमारा टेस्ट मैच स्टार्ट है, तो मेरे ख्याल से काफी सेटल्ड टीम है और काफी एक्सपीरियंस टीम है। जैसे हमारे थ्रू आउट प्लेयर्स परफॉर्म करते आ रहे हैं और एक कंबाइंड टीम है। उनका होम वेन्यू है और होम कंडीशंस हैं और उनको आप कभी भी किसी भी टाइम पे इजी नहीं ले सकते, किसी भी टीम को आप इजी नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल से जितना आप फोकस होंगे बिल्कुल टफ टाइम दे सकती है। टेस्ट मैच में मेरे ख्याल से हमारी जो टीम कंसिस्टेंट चलती आ रही है, वो उस पर मुझे काफी बिलीव है। और जिस तरह हमारे पास सीनियर प्लेयर हैं, फवाद आलम है, अजहर अली है, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा होगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाहुल हक ने मुस्तकबिल में कौमी टीम की कोचिंग से इनकार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अगर पीसीबी कोच के लिए इश्तिहार देगा तो मेरा अप्लाई करने का कोई इरादा नहीं है। मजीद कहते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी खुशी है। तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा करे और पाकिस्तान की टीम जीते। जो भी प्लेयर है, हाँ ये ज़रूर खुशी होती है कि जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है नीचे, जो बेस्ट प्लेयर हैं हमारे किसी भी फॉर्मेट के निचले डोमेस्टिक लेवल पे, वो अगर ऊपर परफॉर्म करते हैं, चाहे मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कोई भी, तो वो खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए। आलमी मंजरनामे से आपको अपडेट करें। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ जंग खत्म हो चुकी है। अफगानिस्तान की तामीर के लिए जिहाद शुरू हो गया। इमारत इस्लामी के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जंग से तबाहाली के बाद दुनिया अब नए अफगानिस्तान को देखेगी। हम अफगानिस्तान में तापी समेत कई मंसूबों पर काम का आगाज चाहते हैं। अगले 6 माह के दौरान अफगानिस्तान मईशत में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अगले साल से लड़कियों के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटीज के खुल जाने का भी ऐलान कर दिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।